गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2, दुख का अधिकार। ये पार्ट हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट से संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी करे थे और इस पार्ट का हमने सार भी समझा था। आज हम एक बार और इस पार्ट का सार समझ लेते हैं और उसके बाद बचे हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस पार्ट में लेखक हमें बताता है कि जो मनुष्य की पोशाक है वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यानी कि पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल भी देती है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हमें जरा झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहे तो तब भी हमारी जो पोशाक है बीच में आ जाती है, यानी अड़चन पैदा कर देती है। कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि बाजार में फुटपाथ पर एक खरबूजे की डलिया लेकर जमीन पर बिखरे हुए कुछ खरबूजे के साथ एक औरत थी, बूढ़ी औरत, जो कि फफक कर रोए जा रही थी। सब लोग उस पे बातें कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, पर जो लेखक था वो दूर खड़े केवल इस नज़ारे को देख रहा था और वो जानने की कोशिश तो करता है कि बुढ़िया के जो रोने का क्या कारण है, पर उसे नहीं पता चलने पर वो चाहता था कि मैं एक बार उससे पूछ लूँ जा कर के। पर यहाँ पे जो बुढ़िया हैं वो गरीब हैं और जो लेखक है वो अमीर। तो अमीर होने के नाते जो लेखक है वो कहता है कि इस काम में विघ्न डालने के लिए जो मेरी पोशाक है वो मुझे इस काम को करने से रोक रही। यानी जो लेखक की जो पोशाक है, अच्छी खासी उसने पोशाक और कपड़े पहने हुए रखे हैं, तो इसलिए वो उससे पूछने में असमर्थ होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने बुढ़िया के पास जा कर के उसके रोने का कारण जाना तो लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। और उस बूढ़ी औरत पे लोग कई प्रकार के व्यंग्य कर रहे थे और उस पे बातें बनाते हुए उसकी तरफ थूकते हुए कह रहे थे कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता कि यह बेहया दुकान लगा के बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी पे खुजलाते हुए कहते हैं, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यानी कि सभी लोग उस पर अलग अलग व्यंग्य कर रहे थे, अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे और वो जो खरबूजे बेचने के लिए आई थी उसके दुख का कारण ना जानते हुए वो केवल उसे खरी खोटी सुनाने पे लगे हुए थे। पर होता क्या है, जो लेखक होता है वो आस पड़ोस की दुकानों से पूछ के पता चलता है उसे कि उसका 23 बरस का एक जवान लड़का था जो घर में उसकी बहू और पोती भी है। लड़का शहर में 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी यानी कि खेती करके, सब्जियों की करके परिवार का निर्वाह करता। खरबूजों की डलिया बाजार में बेचकर वह लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था। कभी माँ बैठ जाती, कभी लड़का बैठ जाता, पर लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी कि अंधेरा सा था, सुबह होने को थी, बेलों से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, जिस कारण सांप ने पलटकर लड़के को डस लिया और डसने से उसकी मृत्यु हो गई। पर जो बुढ़िया थी, भगवाना यानी लड़का था भगवाना, उसकी माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पुत्र मर चुका है। वह ओझा को बुलाती है, झाड़ फूक होता है, घर में जो कुछ बचा होता है दान दक्षिणा में चला जाता है। अंत में बुढ़िया को अगले सुबह अपने पोतों के लिए, पोती के लिए, बहू के लिए, उनके भरण पोषण के लिए खुद को बाज़ार में लेकर के आना होता है। और यानी कि वो खरबूजे बेचने का केवल उसका एक ही कारण था कि वह चाहते थे कि उसका परिवार का भरण पोषण जो कि उसका पुत्र देख रहा था इतने समय से, अब वो उसे उठाना पड़ेगा जिम्मेदारी। जबकि अभी भगवाना को मरे हुए केवल 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था, पर फिर भी जो बुढ़िया है वो अगले पल के भोजन की व्यवस्था के लिए वहाँ बाज़ार में आ जाती हैं, जिस कारण से लोगों के द्वारा उसको कई सारी बातें भी सुननी पड़ती है। तो यानी जो लेखक है उस पार्ट में हमें यही बताना चाहता है कि किस तरीके से जो हमारा समाज है वो पोशाक के आधार पर ही मनुष्य को समान और दर्जा देता है समाज में, और किस प्रकार वो गरीबों को दुख मनाने का भी अधिकार छीन लेता है। यानी जो अमीर लोग हैं उनको तो दुख मनाने का अधिकार है,
क्योंकि कहानी में ये भी दर्शाया गया है कि लेखक को अचानक से ये सब देखते हुए कि याद आती है घटना कि जब एक अमीर औरत का एक बेटा मर जाता है तो उस समय वो औरत अमीर घर से होती है, उसके दुख में कई लोग शामिल होते हैं, उसके आसपास नर्स भी होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं। जब भी उठती है तो बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है, फिर बेहोश होती है। तो इस तरीके से उसका जो पूरा जो डॉक्टर के द्वारा देख रेख होती है वो होती है, पर यहाँ पे उसको अछूत नहीं माना जाता जैसा कि इस गरीब बुढ़िया को माना जा रहा था। तो यहाँ पे लेखक ये भी स्पष्ट कर देता है कि अमीर गरीब के जो वर्ग का भेदभाव है वो हमारे समाज में अभी भी वही व्याप्त है। तो कहानी का हमारा संदेश यही है, लेखक यही बतला रहा है कि हमारी पोशाक ही अड़चन डाल देती हमारे काम में, या निचली श्रेणी को अगर हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते तो यही पोशाक हमें बाधा बन के खड़ी हो जाती है। तो बच्चों इसके कुछ प्रश्न उत्तर थे जो कि रह गए थे, आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न था आपका, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे। तो इसका उत्तर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाले के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद बुढ़िया को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। कोई कह रहा था कि सूतक की स्थिति में वह दूसरे का धर्म भ्रष्ट करती है, इसलिए उसे नहीं निकलना चाहिए था। किसी ने कहा कि ऐसे लोगों की रिश्तों के नाते की कोई अहमियत ही नहीं होती, ये तो केवल रोटी को अहमियत देते हैं। यानी कि अधिकांश लोग स्त्री के विरोध में थे, यानी वो उसका विरोध कर रहे थे। कोई भी उसका दुख जानने को तैयार नहीं था, कोई ये नहीं जानना चाहता था कि उसको हम मदद करें तो कैसे करें। बस लोग अपने जो बातें थी वो बोले जा रहे थे, धर्म की बातें चल रही थी, पर वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंसानियत नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो उत्तर है, आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को बुढ़िया के दुख के बारे में पता चला। लेखक को पता चला कि बुढ़िया का इकलौता बेटा सांप के काटने से मर गया। बुढ़िया घर में उसके बहू और पोते पोती थे। बुढ़िया का सारा पैसा बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बहू को तेज बुखार था, इसलिए अपने परिवार को भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ा। वो उसकी मजबूरी थी, पर वो आना नहीं चाहती थी, पर वो उन तीनों के लिए, अपने लिए, अगले पल के भोजन के लिए उसको घर से बाहर खरबूजे बेचने के लिए आना ही पड़ा। अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लड़का उसका पुत्र था, तो वो अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने लड़के को बचाने के लिए जो उचित समझा वो किया। उसने झटपट ओझा को बुलाया और ओझा ने झाड़ फूंक शुरू किया। ओझा को दान दक्षिणा देने के लिए बुढ़िया ने घर में जो कुछ रखा था वो भी उसको नागदेव की पूजा में लगा दिया, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि भगवाना को एक सफ़ेद चादर ओढ़ने तक के पैसे नहीं बचे थे अंत में। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। इसका उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा पहले तो बुढ़िया के रोने से लगाया। लेखक को लगा कि जो स्त्री खरबूजे बेचने के लिए आवाज लगाने की बजाय मुख ढककर रो रही है वह अवश्य ही गहरे दुख में होगी। फिर लेखक ने कहा कि अन्य लोग बुढ़िया को बड़े तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे, इससे भी लेखक को बुढ़िया के दुख का अंदाजा लग चुका था। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, मतलब कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है, स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में मुख्य पात्र एक बुढ़िया है जो पुत्र शोक की पीड़ित है। इस बुढ़िया की तुलना एक अन्य स्त्री से की गई है जो कि ऐसा ही दर्द झेल रही होती। दूसरी स्त्री का संपन्न घर से थी, यानी वो अमीर घर से थी, इसलिए उस स्त्री ने 2.5 महीने तक पुत्र की मृत्यु का शोक मनाया। इसके शोक मनाने की चर्चा कई लोग करते थे, लेकिन बुढ़िया की गरीबी ने उसे पुत्र का शोक मनाने का भी मौका नहीं दिया। यानी जो गरीब बुढ़िया थी उसको दुख का शोक जो है, उसकी बेटे की मृत्यु का शोक मनाने का समय तक नहीं दिया समाज ने। बुढ़िया को मजबूरी के दूसरे ही दिन खरबूजी बेचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। ऐसे में लोग उससे हिकारत यानी बुरी नज़रों से देख रहे थे और कह रहे थे कि इसका तो कोई धर्म ईमान नहीं है, केवल वो अपने पेट के बारे में सोच रही है, हमें अछूत कर रही है। सूतक की स्थिति में इसको घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर ये फिर भी बाहर आकर के खरबूजे बेच रही है।
एक स्त्री की संपन्नता के कारण शोक मनाने का पूरा अधिकार मिला, वहीं दूसरी स्त्री इस अधिकार से वंचित रही। इसलिए पाठ का जो शीर्षक है बिल्कुल सार्थक है, दुख का अधिकार। यानी दुख का अधिकार केवल अमीरों को है, गरीबों को नहीं, क्योंकि गरीबों को वो सब दुख के अधिकार या दुख का शोक मनाने का पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं मिलता है, बल्कि अमीर को ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह से जो हमारी खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक है हमें भी झुक सकने से रोके रखती है। कैसे? कोई भी पतंग कटने के तुरंत बाद जमीन पर धड़ाम से नहीं गिरती, देखा होगा आपने। हवा की लहरें उस पतंग को बहुत देर तक हवा में बनाए रखती है। पतंग धीरे धीरे बल खाते हुए जमीन की ओर गिरती हैं। हमारी पोशाक भी हवा की लहरों की तरह काम करती है। कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी पोशाक की वजह से झुककर जमीन की सच्चाई जानने से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी पोशाक की वजह से बुढ़िया के पास बैठकर इससे बात नहीं कर पाता था, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि लेखक तो चाहता था कि मैं बुढ़िया के पास बैठूँ और उसके रोने का कारण जानूँ, पर उसकी जो पोशाक थी वो उसके आड़े आ रही थी और उसको इस काम को करने से अड़चने डाल रही थी। अगला प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पे ये लोगों द्वारा बोली गई बातें थी, जो समाज में जो बाजार में जो लोग थे वो बुढ़िया के लिए ऐसे शब्दों का ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। इस प्रकार यह एक प्रकार का कटाक्ष है, यानी कमेंट है जो किसी भी गरीबी और उससे उपजी मजबूरी का उपहास उड़ाता है, यानी मजाक। जो व्यक्ति यहाँ कटाक्ष कर रहा है वह सिक्के का एक पहलू ही दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति रिश्ते नातों की मर्यादा रखना चाहता है, लेकिन जब भूख की मजबूरी होती है तो कई लोगों को मजबूरी में यह मर्यादा लांघनी पड़ती है। उस बुढ़िया के साथ भी यही हुआ था। बुढ़िया को ना चाहते हुए खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बुढ़िया के पास 1 रुपया नहीं था, अगले पल तक के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, ना वो किसी से मदद मांगती, क्योंकि मदद करने को कोई अगला आगे भी नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर उधार देते हैं तो वो उधार वो चुका नहीं पाते, इस वजह से कोई भी उनको उधार देने से तैयार नहीं था। शोक करने गम करने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होकर होने का भी एक अधिकार। इसका क्या अर्थ है? शोक मनाने की सहूलियत भगवान हर किसी को नहीं देता। कई बार जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां या जिम्मेदारी आ जाती है कि मनुष्य को शोक मनाने का कोई भी अधिकार नहीं होता, यानी मौका वो खो देता है। यहाँ बात खास कर से किसी गरीब या अधिक लागू होती है। गरीब को तो शौक मनाने का अधिकार ही नहीं होता, जैसा कि पाठ में बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब को शौक मनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो शौक मनाने बैठ गया तो उसके अगले पल की भोजन की व्यवस्था तक नहीं है। उसके घर में वो क्या खाएगा अगले पल, कोई उसको मदद भी नहीं करेगा। इस वजह से उसको स्वयं इन सब नियमों को, दुख मनाने का जो तरीका है, जो एक रीति रिवाज है, उसको तक वो नहीं मान पाता। तो आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ गृह कार्य जो कि आपको स्वयं करना है। दुख का अधिकार पाठ का सार अपने शब्दों में लिखना है। आपको ये पाठ बहुत बार समझा दिया गया है। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, पाठ का संदेश भी, पाठ का भाव भी। तो ये जो प्रश्न है पाठ का सार आपको स्वयं लिखना अपने शब्दों में। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। ये पाठ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।